हेलो दोस्तों, आज मैं सिखा रही हूँ सिंपल प्लाजो की कटिंग, सिर्फ एक सिलाई वाले प्लाजो की कटिंग। जिसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये देखो 2 मीटर कपड़ा है। चौड़ाई मैंने पूरी ली हुई है। इसको डबल करके बिछाया हुआ है। अब देखो ये मेजरमेंट है इसका। प्लाजो पैंट की लंबाई है 35 इंच, तो हम उसमें 3 इंच कपड़ा बढ़ा करके रखेंगे। 2 इंच हमें ऊपर नेफे के लिए चाहिए और यहाँ से 35 इंच हमें ये तैयार चाहिए, तो ये इतना नीचे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कपड़ा ले लिया हमने। इसके बाद हिप उसकी 40 इंच है, तो 40 का चौथा हिस्सा आता है 10 इंच। जब हम 4 इंच कपड़ा हम बढ़ाकर लेते हैं तो हमें ये लेना है 14 इंच। इस तरीके से 14 इंच पे हमें ये निशान देना है। ये प्लाजो पैंट की चौड़ाई है। इसके बाद 2 इंच का हमें नेफा बनाना है, तो नेफे का हम निशान दे देंगे 2 इंच ऊपर, 2 इंच इधर, उस पर सीधा निशान लगा देंगे। इतना हमें नेफा फोल्ड करना है। इसके बाद आसन आता है 13 इंच का। यहाँ से 2 इंच का निशान लेके 13 इंच पे हमें आसन का निशान देना है। और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। देखो आसन का निशान हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे हमारी लंबाई 38 इंच है, उसका तिहाई हिस्सा आता है 13.25 इंच, 13 तिया 39, तो हम पूरा 13 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच नेफा फोल्ड हो जाएगा, 13 इंच हमारा आसन आ जाएगा। अब इसमें पाइचा जो मांगा है कस्टमर ने 8 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे 9 इंच। इतना हमारा नीचे पाइचा फोल्ड हो जाएगा। हमें 35 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 35 इंच ये तैयार हो गया। ये हमारा पाइचा हो गया 9 इंच का। हमें कम से कम 4 इंच तक पाइचे की सीधी लाइन लगानी होती है, क्योंकि फोल्ड करने में कोई झोल ना आए, दोनों साइड से कपड़ा बराबर रहे। यहाँ पे से पट्टी से हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देते हैं। अगर आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो भी आप इस तरीके से हल्की सी अंदाजे से गोलाई दे सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको सिल के दिखाऊंगी, पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, मैं इसे काट के हटा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ऊपर से भी अलग कर दूंगी। अब मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। अब मैं आपको प्लाजो की सिलाई करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें इसका आसन जोड़ना होता है। यहाँ से कटर गायब है, कटर नहीं है यहाँ पे।
अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन पे टॉप सीम चला रहे हैं। आसन पे डबल सिलाई लगाना जरूरी है। ऊपर की सिलाई को टॉप सीम बोलते हैं। बिल्कुल सिलाई के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। इसके बाद दूसरे आसन की भी सिलाई लगानी है। ऊपर से टॉप सीम, टॉप सीम चलाने के बाद नीचे का पैंचा सिलेंगे, मोहरी। मोहरी का मैंने 1 इंच लिया था मार्जिन, क्योंकि मोहरी पे मुझे लेस लगानी है। अब मैं दूसरी मोहरी सिलूंगी। मोहरी सिलने के बाद मोहरी पे मुझे लेस लगानी है। अब हम इसके नीचे की सिलाई लगाएंगे, पैंचे से आसन ले जाते हुए, आसन से होते हुए दूसरे पैंचे तक। ये हमने लॉक लगा दिया। पलट के दोबारा सिलाई लगाएंगे। ऐसे आसन से आसन, दोनों आसन की सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब हमें दोनों पैंचों को आपस में मिला लेना है। इसके बाद हमें नेफा बनाना है। नेफा हमें इतना फोल्ड करना है कि इलास्टिक उसमें आराम से आ जाए और ढीली भी ना रहे। तो मैं इलास्टिक के अकॉर्डिंग नेफा बना रही हूँ।
नेफा बन चुका है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने जितनी कमर होती है, इसकी कमर है 36 इंच की, तो मैंने 10 इंच इलास्टिक छोटी ली है। ये मैंने ली है 26 इंच की। अब इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया था नेफा, जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। पूरी इलास्टिक अंदर ना खिंच जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पिन लगा देती हूँ। इस इलास्टिक को बाहर निकाल के एक पिन यहाँ भी लगा देते हैं। ये बहुत इजी तरीका है प्लाजो पैंट में इलास्टिक डालने का। अब इन दोनों इलास्टिकों को आपस में जॉइंट कर देते हैं। इलास्टिक पे मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से सिलाई मार दी है, जिससे कि इसकी सिलाई खुले ना। अब इन पिनों को बाहर निकाल के इलास्टिक को अच्छे से अंदर नेफे में सेट कर लेते हैं। और अभी इसकी चुन्नटों को बाद में सेट करेंगे। पहले जो हमारा ओपन हिस्सा था, इसको सिल लेते हैं। अब सारी इलास्टिक को पूरे राउंड से सेट कर देते हैं खींच के। ये देखो कितनी अच्छी इलास्टिक आई है। अब इलास्टिक के ऊपर हमें एक सिलाई मारनी है, जिससे कि इलास्टिक अंदर अंदर फोल्ड ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक सिलाई मारनी है। अब हमें इलास्टिक के बिल्कुल बीच सेंटर में एक सिलाई चलानी है, इस तरीके से खींचते हुए। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी
फिनिशिंग से गैदर्स आई हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ पूरे प्लाजो पैंट को।